Hi friends, welcome to Guidely Learn. My name is Shaini Singh and I am here to help you learn English. Guidely के इस सेगमेंट में हम इंग्लिश के वोकैबुलरी पार्ट के साथ डील करते हैं. अगर आपने हमारे वोकैबुलरी के पुराने सेशंस नहीं देखे तो इस वीडियो को देखने से पहले आप उन्हें जरूर देख लीजिए. उनके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं. तो चलिए जल्दी से आज का सेशन शुरू कर लेते हैं. आज के हमारे रूट वर्ड्स है एल, अलाई एंड ऑल्टर, जिनका मतलब होता है अदर या फिर अनदर, यानी कि कुछ और, कोई और या फिर अन्य. शुरू करते हैं रूट वर्ड एल से. और एल रूट वर्ड से जो पहला वर्ड हमारे पास आ रहा है वो है एलेगोरी. एलेगोरी वर्ड का मतलब होता है अ स्टोरी और अ प्ले in which each character is a symbol representing an idea or a quality such as truth, evil, death, etc. For example, एक राइटर ने कोई किताब लिखी है और उस किताब में वो अपने कैरेक्टर्स के जरिए, इवेंट्स के जरिए कुछ ऐसा बताना चाह रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो साफ साफ नहीं बता रहा है. फिर भी जो रीडर है उसे समझ आ जाता है, तो इसको एलेगोरी बोलते हैं. इंग्लिश लिटरेचर में ऐसे कई वर्क्स हैं जो एलेगोरिकल फॉर्म में लिखे हैं. आपने लगान मूवी तो देखी होगी, तो उसमें आमिर खान और उसकी टीम और गोरों के बीच में जो मैच होता है, क्रिकेट मैच होता है, वो एक सिंबल, एक एलेगोरी ही तो है कि भाई हम इंडियंस तुम गोरों से कम नहीं है. आइए वर्ड एलेगोरी को एक सेंटेंस में यूज करके देखते हैं. द फिल्म लगान इज अ नेशनल एलेगोरी इन विच वन कैन सी द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म. यानी कि फिल्म लगान एक राष्ट्र एलेगोरी है जिसमें राष्ट्रवाद की, नेशनलिज्म की भावना देखी जा सकती है. अगला वर्ड है ऑल्ट्रुइस्ट. और ऑल्ट्रुइस्ट का मतलब होता है एन अनसेल्फिश पर्सन हुज एक्शंस शो कंसर्न फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स. यानी कि परोपकारी व्यक्ति जो लोगों की मदद करता हो, हेल्प करता हो, दान देता हो, दक्षिणा देता हो. आइए ऑल्ट्रुइस्ट वर्ड को एक सेंटेंस में यूज करके देखते हैं. शी इज एन ऑल्ट्रुइस्ट. Everything she does is for the welfare of humanity. यानी कि वो एक परोपकारी लड़की है और वो जो भी करती है वो सोसाइटी की मदद के लिए, हेल्प के लिए करती है. अगला रूट वर्ड है एलाय. और एलाय से जो फर्स्ट वर्ड हमारे पास आ रहा है वो है एलियस. एलियस का मतलब होता है when a person is known by another name or a false name. यानी कि कोई फर्जी नाम या दूसरा नाम. जब एक इंसान के दो नाम होते हैं, जैसे कि मेरा नाम प्रतिभा भी है और शाइनी भी है, जिस नाम से आप सभी मुझे जानते हैं. आइए वर्ड एलियस को एक सेंटेंस में यूज करके देखते हैं. द ड्रग डीलर यूज 20 डिफरेंट एलियसेस. यानी कि ड्रग डीलर ने 20 अलग अलग उपनामों का, एलियसेस का इस्तेमाल किया. अगला वर्ड है एलिबाई. और एलिबाई का मतलब होता है द प्ली ऑफ हैविंग बीन एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ अ क्राइम और एक्ट एल्सवेयर अदर देन एट द प्लेस ऑफ कमीशन. यानी कि जब किसी क्राइम के लिए, किसी अपराध के लिए एक दोषी को पकड़ा जाता है और वो दोषी ये दावा करता है कि वो घटना के समय उस स्थान पे था ही नहीं बल्कि किसी और जगह पे था, इसको एलिबाई बोला जाता है. आइए अब एलिबाई को एक सेंटेंस में यूज करके देखते हैं. हिज एलिबाई वाज दैट ही वाज एट द मूवीज एट द टाइम ऑफ द क्राइम. यानी कि उसकी अन्यथा ये थी कि घटना के समय वह मूवीज देख रहा था. अगला वर्ड है एलियन. और एलियन का मतलब होता है समवन फ्रॉम अनदर प्लेस. यानी कि अलग या अनजान या फिर विचित्र. जब हम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स को एलियंस बोलते हैं तो उन्हें एलियंस इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो हमारे लिए बहुत विचित्र है, बहुत अलग है, क्योंकि वो किसी और प्लैनेट से आए जिस बारे में हमें पता ही नहीं है. आइए अब वर्ड एलियन को एक सेंटेंस में यूज करके देखते हैं. आई हैड नेवर हर्ड दैट लैंग्वेज बिफोर, इट वॉज एलियन टू मी. यानी कि मेरे लिए वो भाषा बहुत विचित्र थी क्योंकि मैंने उसे पहले कभी नहीं सुना था. अगला वर्ड है एलियनेट. और एलियनेट वर्ड भी एलियन से ही बना है. आइए इसका मीनिंग जानते हैं. To make someone feel that they do not belong somewhere or is not a part of something. यानी कि किसी को खुद से अलग फील करवाना या ऐसा फील करवाना कि वो किसी बात का या किसी सिचुएशन का हिस्सा नहीं है. आइए इस वर्ड को एक सेंटेंस में यूज करके देखते हैं. He alienated most of his colleagues with his bad temper. यानी कि उसने अपने अधिकांश साथियों को अपने बुरे टेम्पर की वजह से, बुरे व्यवहार की वजह से खुद से बहुत दूर कर दिया, अलग कर दिया. अगला रूट वर्ड है ऑल्टर. और ऑल्टर से जो पहला वर्ड हमारे पास आ रहा है वो है ऑल्टर ईगो. ऑल्टर ईगो का मतलब होता है अ पर्सन सेकेंडरी और ऑल्टरनेटिव पर्सनालिटी. आप सभी मेरे साथ सहमत होंगे कि हम अपने पेरेंट्स के आगे थोड़े अलग होते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ थोड़े से अलग होते हैं और अपने पार्टनर्स के साथ थोड़े अलग होते हैं. तो हमारी भी विभिन्न पर्सनालिटीज होती है जिन्हें ऑल्टर ईगो कहा जाता है. आइए इस वर्ड को एक सेंटेंस में यूज करके देखते हैं. बैटमैन इज ब्रूस वेन्स ऑल्टर ईगो. अगर आपने डायमंड कॉमिक्स पढ़ी होगी या फिर आप डीसी मूवीज के फैन हो तो आपको पता होगा कि ब्रूस वेन एक कैरेक्टर है जो गौतम सिटी में रहता है और बहुत ही रिच बिजनेसमैन है. लेकिन जब उसकी सिटी में क्राइम होता है तो वो विलेंस को मारने के लिए बैटमैन बन जाता है. तो ब्रूस वेन की ऑल्टर ईगो क्या है? बैटमैन.
अगला वर्ड है ऑल्टरकेशन, और ऑल्टरकेशन का मतलब होता है अ नॉइजी आर्ग्यूमेंट और डिसएग्रीमेंट, यानी कि वाद विवाद, झगड़ा या कहासुनी। आइए ऑल्टरकेशन को एक सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। द बेस्ट फ्रेंड्स हैड एन ऑल्टरकेशन ओवर अ गर्ल दे बोथ लाइक्ड, यानी कि बेस्ट फ्रेंड्स में उस लड़की को लेके झगड़ा हो गया जिसको वो दोनों पसंद करते थे। अगला वर्ड है ऑल्टरनेटिव, जिसका मतलब होता है समथिंग यू कैन यूज और डू इंस्टेड ऑफ समथिंग एल्स, यानी कि वैकल्पिक या फिर ऑप्शनल। आइए इसे एक सेंटेंस में यूज करके देखते हैं। वी आर मेकिंग ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स इन केस ऑफ एन इमरजेंसी, यानी कि हम आपात स्थिति के लिए या फिर इमरजेंसी के लिए विकल्पों की व्यवस्था कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के सेशन के कुछ रूट वर्ड्स। ये सेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको मिलूंगी कुछ और रूट वर्ड्स के साथ, लेकिन बैंकिंग से जुड़े हुए और कंटेंट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय।